वेलकम बैक टू द क्लास। कल हुए 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, 31/12/2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्न आंकड़े एक निर्माता के लागत विभाग से लिए गए हैं जो कि समान गुण एवं आकार की साइकिलों का उत्पादन करता है। दे रखा है 1/1/2019 को निर्मित माल का रहतिया है 3000 रुपये, 1/1/19 को कच्ची सामग्री का रहतिया दे रखा है 20,000 रुपये, 31/12/2019 को निर्मित माल का रहतिया दे रखा है 1000 रुपये और 31/12/2019 को कच्ची सामग्री का रहतिया दे रखा है 2000 रुपये। 1 तारीख में जो भी स्टॉक है वो आपका ओपनिंग स्टॉक है और 31 तारीख में जो स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक है। सामग्री का क्रय है, प्रत्यक्ष मजदूरी है, कारखाना उपरिव्यय है, निर्मित माल की बिक्री भी दे रखी है। वर्ष के दौरान 500 साइकिलों का उत्पादन हुआ है। इसका मतलब कॉस्ट शीट की जो वैल्यू 500 यूनिट की है। अगले पेज पे दिया है एक विवरण बनाइए जो कि कुल लागत प्रकट कर सके तथा 300 साइकिलों का विवरण तैयार कर सके जो कि समान आकार गुण की है जिनमें वही लाभ का प्रतिशत मिल सके जो 2019 में मिला था। आपको 300 के लिए टेंडर बनाना है। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, समझो अब कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले करना पड़ेगा हमको कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट। आउटपुट कितना है 500 यूनिट। इधर आपको बना लेना है ये हो जाएगा यहाँ पे टोटल अमाउंट, यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट पर यूनिट। बताओ जरा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 36,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 2,000 का है बस। चेक कर लो जरा एक बार, ऐड लेस कर दो। 0.A मटेरियल कंज्यूम्ड, ऐड करेंगे यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या दिया है, वेजेस कितना रुपया, डायरेक्ट में और कोई खर्चा है, ऐड कर दो। ये बन जाएगा हमारे पास पॉइंट बी, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स 22,000 रुपये, ऐड कर दो। 34,000 नहीं, इन दोनों को 88,000। सी पॉइंट बनेगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री का और कोई तो खर्चा नहीं है। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स कितना है, नहीं है तो डैश लगा दो। 88,000 रहेगा इधर और ये बन जाएगा डी पॉइंट ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्लस करेंगे यहाँ से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,000 रुपये का और लेस करेंगे यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,000 का, ऐड लेस कर दो। ये हो जाएगा 90,000। इसको बोलेंगे ई पॉइंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसके बाद में ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दे रखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं है, सेल्स दे रखा है डायरेक्ट, तो लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट सेल्स 1,08,000 रुपया
कितना बचेगा 18,000 रुपये। ये बन गया प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट की हमें परसेंटेज चाहिए, तो पहले ही परसेंटेज निकाल देते हैं इधर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट हमको कितना दिया है 18,000, कॉस्ट हमको कितनी दी है 90,000, सेल कितनी दी है हमको 1,08,000। तो पहले निकाल रहे हम परसेंट ऑन कॉस्ट, कितना प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई हुआ 100, तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट 18,000 डिवाइड बाई 90,000 मल्टीप्लाई हुआ 100, कितना आ गया। और जब ये एक्यूरेट आ गया तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, इसी से कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, चलो अब यहाँ निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस फॉर कितनी यूनिट के लिए 300 यूनिट के लिए टेंडर प्राइस हमको बनाना है। ये पर यूनिट का कॉलम, ये टोटल अमाउंट का कॉलम, यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट पर यूनिट, ये पर्टिकुलर, ये वाला तो सबको समझ में आ गया ना, कॉस्ट शीट। ठीक है, अब टेंडर में करते क्या है, जो हमारे एक्सपेंस है उनको पिक करते हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड कितना किया है हमने किया है 54,000 का। कितनी यूनिट के लिए हमने किया है 500 यूनिट के लिए, हमको चाहिए 300 यूनिट का प्राइस, कितना आएगा 32,400। इसके बाद में हमारा आएगा डायरेक्ट वेजेस, कितना रुपए का है 12,000 रुपये हमने खर्च किए हैं 500 यूनिट के लिए, और हमको चाहिए 300 यूनिट के लिए 7200। इसके बाद में डायरेक्ट बन गया, इसको ऐड कर दो, ये बन जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट पॉइंट ए। इसके बाद में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये वाला कितना आया 600। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने के दिए 22,000। ये जो 22,000 रुपये हैं ये 500 के लिए और हमको चाहिए 300 के लिए, कितना आया 13,200। ऐड कर दो, ये बन गया बी पॉइंट। फैक्ट्री कॉस्ट 52,800। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आता है ऑफिस, तो ऑफिस के ओवरहेड क्वेश्चन में दिए नहीं है, कॉस्ट ये वाली हम स्टॉक की लिखते नहीं है, सेलिंग ओवरहेड है नहीं, तो आगे कोई एक्सपेंस आएगा नहीं, और आगे अगर एक्सपेंस नहीं आएगा तो आगे लिखना भी नहीं होगा हमको। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या किसी में, बताओ कुछ मिस्टेक है, चेक करो जरा एक बार। ठीक है, चलो तो मैं बताता रहा था एक्सपेंस तो और है नहीं आगे, तो एक्सपेंस है नहीं तो लिखेंगे भी नहीं, तो इसी को क्या मान लेंगे बेटा टोटल कॉस्ट, इसी को मानेंगे टोटल कॉस्ट, और यहाँ सबसे नीचे क्या आ जाएगा सेल्स। अब सेल्स कैसे आएगा, क्योंकि बीच में हमको तो प्रॉफिट लेना पड़ेगा, और प्रॉफिट कितना है यहाँ पे एट द रेट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितने की येरी 52,800 का निकाल दो बेटा 20%, 52,800 का 20%, 10,560, दोनों को ऐड कर दो सेल्स बन जाएगा ये 63,360। ये तो टोटल सेल है, आपको पर यूनिट का सेल चाहिए 300 का भाग लगा दो इसमें, इस आउटपुट का 211.2 रुपया, समझ गए। या तो ये आंसर दिया होगा, ये आंसर नहीं दिया तो ये दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या बेटा, ये जो है इसमें पर यूनिट का कॉलम तब बनेगा जब आप इसमें 300 का भाग लगाएंगे हर एक में, और इधर का पर यूनिट तब बनेगा जब 500 का भाग लगाएंगे हर एक में। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन खत्म हो गया भैया। ये होता है यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम जो कि टोटल लगा, मटेरियल कंज्यूम कब आवे